राम हरे जय जय राधे श्याम हरे। आर के भाई चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुकुहाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज सियरम छीन ले कन जान जड़ तिम सुरपत न लाज सियरम मंगल भवनी अमंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट वारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेई आश्रम मदन जब गायूं निज माया बसंत निर्मरेऊं कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा गूंजई कोकिल गूंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। चली स्वावन त्रिवद बयारी काम कृषानु बढ़ावन निहारी रंबादिक सुर नार नवीना सकल अस सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नव युक्ति देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी करें गाने बहुतान तरंगा बहुविध किरणई पान पतंगा देख सहाय मदन हर्षाना कीने से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों को तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनसे नाना प्रकार के माया जाल की काम कला कचुमने न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। सीमिक चाप सकई कोई तासु बड़े रखवार समापत जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नशा के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हो भला उनकी सीमा मर्यादा को कोई दबा नहीं सकता। सहित सहाय सभी तो अते माने हार मन वैन सियरम गई से जाय मुनि बचरण तब कई सुट आरत वैन सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कचुरोचा कई प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण सिरो आयुष पाई गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में गिर सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता पिन करनी सुरपति सवा जाय सब बरनी सुन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंस हरे सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे
इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिंह पाही, जिता काम अहि मित मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबो मुनि तोई, जिम ये कथा सुनायहु मोही। तिम नहीं तिम जनिन हरई सुनावो कबहू, चले प्रसंग दुरायु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुधीन उपदेश नहीं नारद सुहान सियरम, भरद्वाज कौतिक सुनो हरिच्छा बलवान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरुनाथ मम संकट भारी। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मईन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी को जो करना चाहते हैं वही का होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले दिए। एक बार करतल वर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय वस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन रसई समेता। बोले व्यस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। कामचरित नारद सब भासे, जदपि प्रथम वरिज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोयस जो को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से भी व्रत रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें। रूप को बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान सियरम। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोए होए मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना,
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीक बेचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेग सो में डारे हूँ मुखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, आप उनकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मग मऊ नगर तेई, सतजोजन विस्तार सियरम। श्रीनिवासपुर ते दिक, रचना विविध प्रकार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट वारी। उस हरमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तेईपुर बसई शील निधि राजा, अगणित हृदय गण सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी ताज कुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हर माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप वाला, आयत है अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक कोई नगर ते गयो, पूर्वासन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित्र भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदई, भूपति राजकुमार सियरम। कहु नाथ गुण दोष सब, एक हृदय विचार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। तेख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लागे रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई,
समर भूमि ते जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताही, वरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कई नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप का चुना होए ते ही काला, हे विद मिलई कवन विद बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तप से जो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल सियरम, जो भी लोक रीजे कुरे तब मेले जय माल सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरोति भाई, मोरे हित हरे सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई को। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा तू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होय काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अत्यारती कही कथा सुनाई, करम कृपा करे होय सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोई, आने बात नहीं पावो ओही। नारद जी बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विदनाथ होई हित मोरा, करऊं सो वेग दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार सियरा, सोई हम करम न आन कछु, बचन न ब्रसा हमार सियरा। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपतुम आगनुज व्याकुल रोगी, वेद न देसु नहीं मुनि जोगी, ए विद हित तुम्हार में ठहरऊं, कई अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित
करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जाने बसई न भोरे। राजलोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लग काहु न पावा, नारद जान सवई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहता दुई रुद्रगण, ते जाने सब वे सियरम। विप्रवेश देखत बिरई, परम कौतुकी ते सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, अरुनाथ मम संकट भारी। वहां तो शिव जी के गढ़ भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप है मित अधिकाई। तय बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा मान लेकर जिस समाज भक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजई राज कुंवर जब देखी, इन्हीं बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनई मो मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अतिर सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपट वाणी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सुस्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देकर तो हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब, चल जन राज मराल सियरम। देखत बिरई महीप सब, कर सरोज जय माल सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जय देश बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। पुन पुन मुन उकसई कुलाई, देख दशा हरिगन मसुकाई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में भूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरिन्द्र तनु तय गयो कृपाला, वरि हर्ष में लियो जय माला। दूल्हा ने ले गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। भुने अति विकल मोहि मत नाठी, मन गिर गई छूट जन्नु गांठी। तब हरगन बोले मस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति वाला, नहीं सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दोषियरम, हसे हम सो ले फल, बौरी हसे मुनि को सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चको। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। परकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरेहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचई पंत मिले धनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि के चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्री वे पौराए हूँ, सुरन प्रेर विष पान कराए हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर, आप रमा मन चार
सियरम स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार सियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। जय जय श्री राधे।